अनिल जी, ये रोज रोज आंसू गैस, रोज रोज लाठीचार्ज, वाटर कैनन, लोहे की कीलें, ये मसला कहाँ आकर अटक गया? दरअसल मिलना चाहिए क्या किसान को एमएसपी? एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन एमएसपी तभी कोई भी सरकार दे सकती है जब उनको फ्री मार्केट मिल सकता है। क्योंकि अगर सब गेहूं का आप ये एग्जांपल ले लो, आज गेहूं 3,500 रुपया बिक सकता है, इन्होंने उस पर रोक लगा रखी है। क्या एमएसपी की जरूरत थी? हम 2200 की मांग कर रहे थे, आज 3,500 मिल रहे हैं। चावल को अच्छे दाम मिल सकते थे, हमारे सर दलहन तिलहन को अच्छी तरह से दाम मिल सकते। अगर आप हमारी फसल बाहर जाने देते, आप बाहर जाने नहीं दे रहे, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन ने उनकी मांग ये होनी चाहिए जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बोलने दीजिए डॉक्टर स्वामीनाथन, प्लीज कैरी ऑन। नहीं, जोलने क्या है, झूठ बोल रहा है, झूठा है, मक्कार आदमी है। बीच में बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बीच में बिल्कुल बकवास करते हो क्या नाम उसमें? अनिल घनवत, पर जो रोक लगती है वो नहीं लगनी चाहिए। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इन लोगों ने ये इस पे प्रेस करना चाहिए और उसके बाद एमएसपी दी जा सकती है। अगर वो नहीं होता तो आज एमएसपी कितने हैं? हमारे महाराष्ट्र सरकार ने गेहूं के दाम जो खर्चा लागत है वो 4,000 से ऊपर कही है, आप दे रहे 2,200 रुपये। सोयाबीन के लिए महाराष्ट्र के सिफारिश है 6,945 रुपया, आप दे रहे 4,892 रुपए। यानी जो एमएसपी है वो पहले ही कम है और हम उसी का कानून बनाने के लिए जोर दे रहे हैं। लेकिन कम से कम उतना तो सुनिश्चित होगा। सपोर्ट प्राइस नहीं है, लेकिन उतना तो सुनिश्चित होगा। अनिल जी, सोयाबीन तो तिलहन की बात कर रहे हैं आप। दलहन और तिलहन मार्केट में ज्यादा बिकता है। गेहूं और धान जो सबसे ज्यादा बोया जाता है उसका तो एमएसपी C2 + 50% से कम है भाई। सबसे ज्यादा गेहूं धान वही तो मैं कह रहा हूँ गरिमा जी, कि एमएसपी का मतलब अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो गया है। जब भी दाम एमएसपी के ऊपर जाने लगता है, गवर्नमेंट उस पे कुछ ना कुछ रोक लगा के एमएसपी पर लाके रख देती है। तो ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो चुकी है, ये बदलना चाहिए। मेरे सब किसान नेताओं से हाथ जोड़ के, गरिमा जी एक मिनट, सब किसान नेताओं से आपके चैनल के द्वारा मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक बार सोच लीजिए, ये गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो हटा दीजिए और उसके बाद हम एमएसपी के लिए लड़ेंगे। अगर ये गवर्नमेंट कंट्रोल्स रहते हैं तो एमएसपी दो, कुछ भी दो, कभी भी किसानों का भला नहीं होगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों को 17,000 करोड़ सेकंड में जवाब दे दीजिए। महेश वर्मा, 30 किसान आत्महत्या करते हैं, 1,45,000 का हर किसान पर कर्ज है, 65 रुपए उसके परिवार में, 5 लोगों के परिवार में हर रोज जाता है। इतने गंभीर हैं आप किसान को लेकर, इतने चिंतित। महेश वर्मा, अनम्यूट कर दीजिए। कमाल के चिंतित हैं, 10 साल में यहां तक पहुंचाया आपने किसान को, 65 रुपए तक। मैं बिल्कुल, जिन चीजों पे आपकी चिंता है स्वाभाविक है कि उन चीजों के लिए जो है देश सरकार जो है उसने एक कमेटी बनाई है। और ये मैं स्वर्णिम काल समझता हूँ किसानों के लिए। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे आंदोलन के जरिए जो है बातें कही जाती है, सरकार जो है मूक बगीर होके सुनती है। स्वर्णिम काल है तो फिर तो लाठियां खाते रहे ना किसान भाई। स्वर्णिम काल है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। वही मैं कह रहा हूँ। आज उस स्वर्णिम काल में मैं कह रहा हूं कि मैं इस तरफ आ जाता हूं जिस तरह से अभिमन्यु कुहाट जैसे लोग जो है चिंता करते हैं, या जैसे सुरेंद्र राजपूत जो है गाली बकते हैं अमित जी को। तो ये जो चीज है उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई हुई है, आज केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है, आज कहीं संसद चल रहा है। खेलते रहिए महेश वर्मा, इस बात का जवाब ना, ये कमेटी तो मैं खेल जानती हूँ। 65 रुपए कमा रहा है इस देश के किसान का परिवार। जवाब महेश वर्मा नहीं दे पाएंगे। और बीजेपी ने आज अपना ऑफिशियल प्रवक्ता